हेलो इंजीनियर्स। अभी मैं रामबाग फोर्ट के अंदर दरभंगा और यहाँ पर एक सोलर इंस्टॉलेशन के लिए हमारी टीम आई हुई है। ये घर है श्री IC झा सर का। इसी के ऊपर रूफटॉप सोलर का इंस्टॉलेशन होने वाला है और ये जो इंस्टॉलेशन होगा ये 15 किलोवाट के अलग अलग 3 सिस्टम लगेंगे यहाँ पे। इसमें 7.5 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगना है जो डेडिकेटेड है उनके EV को चार्ज करने के लिए, और लगभग 6 किलोवाट का एक हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगना है। वारी के हम लोग इसमें सोलर मॉड्यूल दे रहे हैं। डे का इन्वर्टर है और डे का ही लिथियम फॉस्फेट बैटरी है 5000 किलोवाट आवर्स का, और एक 3.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगाना है। तो अभी हमारी टीम ऊपर काम कर रही है और आपको लेके चलते हैं ऊपर में छत पे कि कैसा इंस्टॉलेशन का वर्क इन प्रोग्रेस है। आगे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे वहाँ सारे सोलर मॉड्यूल, लगभग 28 सोलर मॉड्यूल वहाँ रखे गए हैं और अभी ऊपर इंस्टॉलेशन चल रहा है। मैं भी आपको साइट पे लेके चलूँगा, तो चलते हैं ऊपर साइट के ऊपर। तो कंक्रीटिंग करने की तैयारी हो रही है। हमारे इंस्टॉलर, हमारे साथी लोग कंक्रीटिंग करने के लिए ये टीना को साइड में काट रहे हैं। इधर नए लेग की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियर साहब। ये बेस प्लेट में लेग को कसने की तैयारी हो रही है। ये सारी तैयारी जो हो रही है अगले 7.5 किलोवाट के प्लांट के लिए हो रही है। इस तरीके से प्रोफेशनली हमारी टीम साइट पे काम करती है। यस, हेलो रामाशंकर, कैसे हैं आप? ये हमारे इंस्टॉलर हैं दरभंगा के साइट के, और इन्होंने ये सारा इंस्टॉलेशन का काम देख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा ये शानदार क्वालिटी का ये हाई राइज स्ट्रक्चर बनाया गया है, खड़ा किया गया, जिसका आज हम लोग 8 किलोवाट के प्लांट को हम लोगों ने तैयार कर दिया है। इसमें जो शोभा सुंदर इंटरप्राइजेज और सनरन इंजीनियर्स जो आपको इंजीनियरिंग देती है, जो प्रोक्योरमेंट करती है सामान आपके लिए, सर उसकी क्वालिटी के कोई जोड़ा नहीं लगा सकता। दरभंगा की तो बात छोड़ दीजिए साहब, बिहार में कोई ऐसा वेंडर आपको सामान अपने ग्राहकों को उपलब्ध नहीं कराता है। ये जो सामने आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेग राफ्टर। और ये जो राफ्टर है सर, इस राफ्टर्स का जो स्पेसिफिकेशन है ये HDGI क्वालिटी है, हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड आयरन की क्वालिटी है। और सर इसका जो ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस है 3 mm। कोई भी वेंडर, मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक लगभग 100 साइट से ऊपर मैंने टेक्निकल ऑडिट किया है NBPDCL के लिए, कहीं मुझे इस तरह की क्वालिटी नहीं दिखाई पड़ी जो शोभा सुंदर इंटरप्राइजेज और सनरन इंजीनियर्स अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराता है। हमारे इंजीनियर वहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, छत पे 7.5 किलोवाट के अलग प्लांट के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी इस पर हमारी टीम अभी नीचे आ रही हैं। वो अभी 8 किलोवाट का इसका बाकी काम धाम अभी करेंगे। तो ये है क्वालिटी शोभा सुंदर इंटरप्राइजेस और सनरन इंजीनियर्स का। तो हम लोग मिलते हैं फिर बाकी ब्लॉग में। थैंक यू। आज अर्थिंग का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, तो मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि ये अर्थिंग जो है यहाँ पे 7 अर्थिंग होना है, और उस 7 अर्थिंग का साइट ये है। यहाँ पे हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं जो कि 3 मीटर इसका डेप्थ है, और 7 अर्थिंग होगा यहाँ से लेके वहाँ तक।
एक अर्थिंग से दूसरी अर्थिंग की दूरी जो है मिनिमम 6 फीट होनी चाहिए। तो वो सारा डायमेंशन ले लिया गया है और इस हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने काम को लगा दिया है। ये हमारी टीम के लोग, ये प्रकाश है, ये आदित्य है, उधर हमारे इंस्टॉलर महोदय नाप जोक कर रहे हैं, रामाशंकर, और हमारे एक साइट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर उधर कुछ चंदन जी नाप जोक कर रहे हैं। क्या फाइंडिंग मिला सर? ये अर्थिंग तो लगभग लगता है अपने जगह पे पहुंच गया है। ये हम लोगों ने अर्थिंग एक लगभग फाइनल होने पे है और बाकी 3 अर्थिंग यहाँ से लेके वहाँ तक होगा। फाइनली अर्थिंग लगभग अपने जगह पे पहुँच गया है। अरे टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक से मारो। एक अर्थिंग से दूसरे अर्थिंग की दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। तो ये पहला अर्थिंग है हम लोगों का, ये दूसरा अर्थिंग किया जा रहा है और ये हम लोग का तीसरा अर्थ किया जा चुका है। मतलब भारत सरकार कहती है कि कम से कम 6 फीट होना चाहिए, हम लोगों ने डिस्टेंस 9 फीट का मेंटेन किया है ताकि किसी भी कंडीशन का जो इमरजेंसी हो, उस इमरजेंसी कंडीशन में ये अर्थिंग जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाया गया है ये वो उस समय काम करे, ना कि ये फेल कर जाए। हमारे जो इतने बहादुर वेंडर सब हैं जिनको इंजीनियरिंग का कुछ पैरामीटर्स पता नहीं है, वो 6 फीट के अंदर में तीनों अर्थिंग लगा देते हैं और कहीं कहीं तो उसका डेप्थ 1 मीटर भी रखते हैं मात्र, जबकि इसका डेप्थ कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। हमारे ये अर्थिंग जो है ये 3 मीटर डेप्थ के हैं और इस पर 250 माइक्रोन का जिंक चढ़ा हुआ है। मतलब कि सर ये अर्थिंग अगले 10-20 साल इसको कुछ नहीं होना है, कोई रस्टिंग नहीं लगनी है। ये है हमारी क्वालिटी। हम क्वालिटी डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं, शोभा सुंदर इंटरप्राइजेज एंड संडन इंजीनियर्स। आप जो ये देख रहे हैं ये हमारे इंजीनियर हैं, जो अभी अर्थिंग नहीं जा रहा था हमारे इंस्टॉलर के द्वारा, नीचे नहीं जा रहा था, तो हमारे इंजीनियर चंदन सिंह ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और जुगाड़ लगाने पे अर्थिंग को उसके लेवल पे पहुंचा दिया। तो हम काम ऐसे करते हैं साहब, इसी के लिए हमारी टीम जानी जाती है। बाकी इंस्टॉलेशन हम लोग बाकी कल करेंगे, आज काफ़ी रात हो गया है, तो कल हम लोग फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे सोलर माउंटिंग चढ़ाया जाता है, कैसे उसकी वायरिंग की जाती है, वो सारा डिटेल हम लोग कल चढ़ाएंगे। थैंक यू। ये अर्थिंग कंपाउंड डाला जा रहा है और ये पूरा हम लोग 9 मीटर का अर्थिंग में, सॉरी 3 मीटर के अर्थिंग में पूरा एक बोरा हम लोग ये 50 kg का हम लोग डालते हैं। ये सारे अर्थिंग कंपाउंड, जिसकी वजह से ये इसका मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। हेलो इंजीनियर्स, देर रात्रि हम लोग सोलर के मॉड्यूल को टाइट करते हुए ये हमारा 8 किलोवाट का प्लांट जो है ये यहाँ पे तैयार हो चुका है। लगता है कि 2 घंटे का काम और है। इधर 6 किलोवाट का हमारा ये प्लांट रेडी है। सारे सोलर मॉड्यूल वारी के हैं और इसमें जो इन्वर्टर लगने वाला है वो डे कंपनी का है। ये जो आप देख पा रहे हैं सोलर मॉड्यूल, ये डेडिकेटेड रहेगा हमारे 7.5 किलोवाट के ईवी चार्जिंग के लिए।
और इस तरफ जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, जो हमारे इंजीनियर चंदन सिंह कर रहे हैं, ये इधर का जो इंस्टॉलेशन हो रहा है ये 3 किलोवाट का, 3.5 किलोवाट का ये ऑन ग्रिड सिस्टम लग रहा है। ये 7.5 किलोवाट का भी ऑन ग्रिड सिस्टम है। और इस छत के ऊपर जो हम लोगों ने वहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है, वो जो छत के ऊपर दूर आपको दिख पा रहा होगा, जहाँ लाइट जल रहा है उसी के पीछे, वह है 7.5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है आज का। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको कंक्रीटिंग करेंगे। इंजीनियर साहब, कंक्रीट करने में कितना समय है? और 2 घंटा का इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा हम लोग को कंक्रीटिंग करने में। और कंक्रीटिंग करेंगे तो हम वो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। ये हम लोग का साइट है। थैंक यू। जनरेशन रूम के लिए ये फैब्रिकेशन का काम किया जा रहा है ऐसी झा सर के साइट पे, ताकि यहाँ जो ये 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग रहा है, इसमें बारिश के पानी से इसका बचाव किया जा सके। इसके लिए जनरेशन रूम बनाया जा रहा है स्पेशली। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये 7.5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगा है इनके लिए। और उसका सारा ये यहाँ पे पावर जनरेशन रूम है, सारे कंट्रोल यहीं पे होंगे। और उस तरफ जो है ये लगभग 8 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है। तो इन सारे सोलर प्लांट का कंट्रोल रूम जो है वो सब यहीं पे बनेगा। 3 किलोवाट, 6.5 किलोवाट और 7.5 किलोवाट टोटल जनरेशन का जो है यहीं पे बनाया जा रहा है। उसी का फैब्रिकेशन वर्क चल रहा है। हमारे बाबू भाई इसका फैब्रिकेशन कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग का ये शेड रेडी हो गया। बाबू भाई इसके फाइनल टच को देते हुए, ये हम लोग का जनरेशन रूम का शेड है, जिसको आज हम लोगों ने तैयार किया। अब हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिक मिलकर कल इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि परसों हम लोग इस साइट को ऑन कर देंगे, पूरे साइट को। वो 7.5 किलोवाट, वो 3 किलोवाट और ये 6.5 किलोवाट हाइब्रिड, वो दोनों हाइब्रिड था और हाइब्रिड। बढ़िया लग रहा है लुक, घर का एकदम लुक बदल गया, लाजवाब। हेलो इंजीनियर्स, ये 3.3 किलोवाट का ये ऑन ग्रिड सिस्टम, वो 6.5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम और ये 6 किलोवाट का हमारे इंजीनियर साहब ऑन ग्रिड सिस्टम का अनबॉक्सिंग करेंगे। इंजीनियर चंदन कुमार सिंह, प्लीज़ अनबॉक्सिंग करिए। डे का ये इन्वर्टर है, ये सारा सिस्टम यहाँ पर हम लोग डे का लगा रहे हैं इन्वर्टर में, और सोलर मॉड्यूल में सारे सिस्टम वारी के हैं। तो इंजीनियर साहब, कैसा लग रहा है आपको डे का सिस्टम? अभी अनबॉक्सिंग हो रही है। ये सिंगल फेज इन्वर्टर हमारा 6 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या कंपनी ने दिया है। ये हमारा इन्वर्टर है, डीसी स्विच इसमें पहले से दिया हुआ है। वाह, बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, अब डीसी स्विच सर बना छोड़ दिया है, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो होना ही चाहिए। और इसके साथ टेस्टिंग
टेस्ट रिपोर्ट जो है है ये। सो हमें दिया गया है, वारंटी कार्ड है और इसके साथ स्पैनर दिया गया है MC4 का। ओके, देखते हैं क्या सब है इसमें। फास्टनर दिया हुआ है, चाइनीज फास्टनर ऐसे में यूज करना नहीं है। ओके, MC4 है, स्पैनर है, चलिए इतना ही कुछ रहता है। बस। ऑन ग्रिड सिस्टम, ये 6 किलोवाट का ये ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है डे का। ये इन्वर्टर हमारा जो है 3.3 किलोवाट के डायमेंशन का ही है जी। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि जगह कम लेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। हाँ, इसमें सर कितना किलोवाट का हम लोग एक्सेस लोड डाल सकते हैं? इसमें अगर आप PV की बात करते हैं अगर आप, तो इसमें 30% जो है एक्स्ट्रा लोड आप डाल सकते 30% एक्स्ट्रा लोड इस पर हम लोग डाल सकते हैं। जी हैं। वाह, मतलब ये 6 किलोवाट का है तो 7.5 किलोवाट तक के हम इस पर DC लोड दे सकते हैं। जी जी, मतलब आराम से। अभी जो डॉक्टर साहब का ये जो हम लोग सिस्टम लगा रहे हैं EV कार चार्जिंग के लिए, उसके लिए सफिशिएंट है ये। जी, सफिशिएंट है उसके लिए। ओके ओके, थैंक यू इंजीनियर साहब। और रामाशंकर जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे 15 किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन करते वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे इंस्टॉलर हैं रामाशंकर जी, और इन्होंने ही और इंजीनियर चंदन सिंह ने और मैं मनोज सिंह यादव और प्रकाश सिंह ने मिलकर ये 15 किलोवाट का दरभंगा में ये सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन किया। बाकी फिर आपको अपडेट करते हैं। थैंक यू। तो साथियों, देखिए कैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रही है और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अच्छी क्वालिटी के काम करने के लिए। देखिए ये लग्स लगाए गए हैं और लग्स के ऊपर ये हीट सिंक लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भविष्य में कोई शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके साइट को बेस्ट बनाती हैं। तो काम को फाइनल टच देते हुए फाइनली 15 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का सारा वायरिंग कंप्लीशन के कगार पे हमारा इंस्टॉलर प्रकाश सिंह अब डोंगल का कनेक्शन कर रहे हैं। उधर हमारे इंजीनियर चंदन सिंह 6.5 किलोवाट ऑनली का कनेक्शन कर रहे हैं और इधर 3.5 किलोवाट ऑनली कनेक्शन हो चुका है। तो ये सारे लोग फाइनल टच देते हुए अब लगता है कि कल ये सारा 15 किलोवाट का प्लांट कल ये ऑन हो जाएगा। इसमें 3.5 किलोवाट ये ऑन ग्रिड है, 6.5 किलोवाट वो भी ऑन ग्रिड है और 6.5 किलोवाट वो हाइब्रिड है। ये है सारा हिसाब किताब। झा सर के यहाँ आज ये 15 किलोवाट का ये पावर प्लांट स्टार्ट हो गया। सर पूजा कर रहे हैं और बउआ थोड़ा सा रो रहा है, लेकिन ये फाइनली आज हम लोग की कई दिनों की मेहनत रंग लाई और ये टोटल प्लांट 15 किलोवाट का ये ऑन हो गया। ये मुझे मिठाई मिला। हम लोगों ने भरपेट लड्डू का व्यवस्था किया है। सर ने आधा दिया है, कोई बात नहीं, तुमको अभी पूरा लड्डू मिलेगा, ठीक ना? हाँ इंजीनियर साहब, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, आज ही हमारे चंदन कुमार सिंह पंडित जी बने हुए हैं पूजा करते हुए इस 15 किलोवाट साइट का। बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। बहुत टफ साइट था, बहुत मेहनत किया हम सभी ने। ये हमारे लोकल इलेक्ट्रिशियन हैं कुंदन जी, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया। रामाशंकर जी, लड्डू खाए आप? अच्छा लगा? चलिए फाइनली ये आज हम लोग का श्यामा भोग लड्डू लाए थे श्यामा माई मंदिर से। तो
थैंक यू।